Hello students, we are once again here and today we will study chapter number 6 शब्द निर्माण समास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समास क्या है, समास विग्रह क्या होता है, समास के प्रकार क्या हैं, जिसमें अव्ययी भाव क्या है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इन सब के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन सब को किस तरीके से बनाया जाता है और पहचाना जाता है। अब जानते हैं समास क्या है। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, यानी इन दो शब्दों को सम और आस को अगर हम मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं समास। सम माने होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना। जब कोई चीज़ पास आकर बैठती है तो वो कहलाती है समास। संधि में तो हम शब्दों के बीच में ध्वनियों को मेल करते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन समास में दो शब्दों को इतना पास ले आते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं और एक सार्थक शब्द बना लेते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जब दो शब्द पास लाकर एक नया शब्द बन जाए तो उसे उसके बीच में होने वाले शब्दों के लोप को ही हम समास कहते हैं। जैसे बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, जहाँ दो राहें मिलती हैं दो राह, वन के अंदर का वास वनवास, आम का चूड़ा यानी अमचूर। इस प्रकार पास ला लाकर यौगिक शब्द को समास पद या समस्त पद या समास युक्त शब्द कहते हैं, मतलब विग्रह। जैसे आपने संधि विच्छेद में आपने पढ़ा था कि जिन शब्दों की संधि हुई है उन शब्दों को अलग अलग करके रख लेना, वो संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। लेकिन समास विग्रह में क्या है, समास युक्त शब्द के जुड़े हुए शब्दों को, जो शब्द जुड़ गए थे, जो पास आ गए थे, उन शब्दों को क्या अलग अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशभक्ति समास युक्त शब्द हो गया, और अगर हम उसका समास विग्रह देखेंगे तो देश के प्रति भक्ति हो जाता है। ठीक है, तो ये समास विग्रह हो गया कि इनके शब्दों को जो समास हुए थे उनको अलग अलग करके लिख दिया। चलिए अब जानते हैं समास के कितने प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब जानते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो जाए, अव्यय मतलब होता है जो काल क्रम क्रिया वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर उनमें कोई बदलाव ना आए, वो शब्द एज इट इज़ रहें, चाहे वो किसी टेंस में यूज़ हो, चाहे किसी के भी साथ लिंग के साथ, एक वचन के साथ, बहुवचन, किसी के भी साथ यूज़ हो, एज इट इज़ रहें। यानी कि पहला शब्द अव्यय होगा और दूसरा समास युक्त पद अव्यय का कार्य करता है, यानी कि और पूरा समास युक्त पद जो है वो अव्यय कहलाता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, ये एक शब्द हो गया, लेकिन शक्ति के अनुसार अगर विग्रह करें तो शक्ति के अनुसार एक हो गया यथा शब्द यहाँ पर अव्यय है। आजीवन यानी जीवन भर, तो जो आ है वो अव्यय है, पहला पद इसका अव्यय है। अब आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, भाई अव्यय में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है। दूसरा पद मतलब जो यूज़ हुआ है इसमें शब्द, दूसरा शब्द क्या यूज़ हुआ है, शरणागत यानी आगत, शरण में आया हुआ। दूसरी चीज़ पहला पद विशेषण होता है, का कार्य करता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। गिरहकट यानी गांठ को काटने वाला, चिड़िया को मारने वाला। द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद जो है मतलब और शब्द होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहला शब्द क्या होता है, पहला शब्द संख्या होता है। जैसे पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह, तो जो पंच है वो 5 है, यानी गिनती का शब्द है, इसीलिए ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो हैं समान होते हैं, यानी कि जैसे माता पिता, ये दोनों समान हैं, आजकल दोनों समान बात है, सुख और दुख दोनों समान है। तो ऐसे शब्द, और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर द्विगु समास की पहचान है कि बीच में जो ये आपको निशान दिख रहा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, वो है। और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये और का सेंस देता है या फिर या का सेंस देता है। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पद में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध हो,
यानी कि दोनों पद, एक पद विशेषण होगा पहला वाला और दूसरा विशेष्य होगा। जैसे महाराज यानी महान राजा, विग्रह करने पता चल रहा है कि राजा कैसा है, महान है। अंधा विश्वास, विश्वास कैसा है, अंधा है, विश्वास हमने अंधा विश्वास कर रखा है। अधमरा, मरा हुआ कैसा है, आधा। कमल जैसे चरण, चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तो एक शब्द जो है विशेषण है यानी तारीफ वाला शब्द है, और दूसरा जिस चीज़ की तारीफ की जा रही है वो विशेष्य है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो है जब दो शब्द समास युक्त होकर यानी दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराएं, तीसरे शब्द के बारे में बताएं, नए शब्द के बारे में, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीले अंबर वाला यानी पीताम्बर। पीताम्बर किसका होता है, पीताम्बर जो है पीले वस्त्र विष्णु जी पहनते हैं ना, कमल नयन यानी कमल जैसे नयनों वाले, कौन, विष्णु जी। स्टूडेंट्स ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ बारहसिंगा बारहसिंगों वाला ये नहीं, रॉन्ग है यहाँ पर कुछ। आप बस इतना समझिए बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी तीसरे का भाव देते हैं। जैसे दशानन, गिनती इसमें भी है, 10 आनन है जिसके, 10 है सिर जिसके, अर्थात निकल रहा है, अर्थात रावण, है ना। ऐसे ही लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश जी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये प्रॉपर क्लियरली नहीं दे रखा है। ऐसे ही आप तत्पुरुष समास में देखेंगे ना, तत्पुरुष समास में भी यहाँ पर पहला पद विशेषण इस तरीके से, ये गलत है, ठीक है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और जो ये बताए इसके अंदर ना कारक भी आ जाते हैं। जैसे शरण में आया हुआ, तो में क्या है, कारक है। गिरह को काटने वाला यानी गांठ को काटने वाला, को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से, ये जो कारक है वो आ जाते हैं इसके अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। इसको आपको अच्छे से देखना है और समझना है, और कोशिश कीजिए आप लोग कि जो आपकी डेली क्लास हो रही है ऑनलाइन उसे ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।